अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हेमा ज़ीशान और हम लोग आज पार्ट 2 कर रहे हैं नेगेटिविटी इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने एंड किया था कि टॉकिंग अबाउट 3 काइंड्स ऑफ टीचर्स जो कि मैंने अपने टीचिंग करियर में देखी और उनको एक्सपीरियंस किया कि वो किस किस्म की हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगी उन थ्री काइंड्स ऑफ टीचर्स की खुसूसियात क्या होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी उन टीचर्स की कि जो कि स्कूल ज्वाइन करती हैं। हर सिस्टम का, हर ब्रांच का एक पर्टिकुलर तरीक़ा होता है, वो आके सीखती हैं। दे आर ईगर लर्नर्स, वो आके सीखेंगी और उस चीज़ को अपने स्टाइल से और अच्छा करके आगे बढ़ाएंगी बच्चों की नॉलेज के लिए। और उसमें वो डिफरेंट तरह से एक्टिविटीज़ को लेके चलती हैं अपने अपने स्टाइल से। कोई क्लास में कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिसके अंदर कोई रोल प्ले करवाना है तो वो रोल प्ले करवाएंगी, और कोई ऐसा कॉर्नर सेट कर देंगी जिसके अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें ला के रख लेंगी जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। और ये चीज़ होती है, ये हर एक टीचर के अपना एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, उसकी क्रिएटिविटी होती है। जैसे कि हम लोग को एक लेसन प्लान मिलता है, उसको हम लेके चलते हैं। अब वो लेसन प्लान में तो हमें पता है कि ये एक्टिविटी करानी है, ये करवानी है, ये पेज करवाना है, इस तरह से। लेकिन उसके अंदर बच्चों के इंटरेस्ट लेवल के लिए हर टीचर का एक अपना स्टाइल होता है, उसको वो इनकॉर्पोरेट करती है और वही उस टीचर की एक स्ट्रेंथ होती है। ये तो आपको मैंने टीचर नंबर 1 का बताया जो कि होती हैं। फिर टीचर नंबर 2 होती हैं जो कि अपने काम में बहुत पक्की होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं अपने काम में और बहुत एक्सपीरियंस होता है उनके पास, बट वो अपना एक्सपीरियंस किसी और के साथ शेयर नहीं करती। वो चाहती हैं कि जो उन्होंने एक इतने अरसे में किला बनाया है उस किले के अंदर कोई और तीसरा आदमी ना आए, वो रहें और उनकी क्लास रहे। बाहर से अगर कोई नई टीचर, कोई नया इंसान आके कुछ सीखना चाह रहे हैं तो नो, कोई रिसोर्स उसके साथ शेयर नहीं होगी, कोई आइडिया उसके साथ शेयर नहीं होगा। अगर वो कोई हेल्प किसी तरह की मांग रही होगी तो नो, वो एक अपने ही एक उसमें रहेंगी खोल में और वो उससे बाहर नहीं आएंगी। तीसरी तरह की टीचर्स वो होती हैं जो कि स्कूल ज्वाइन तो कर लेती हैं लेकिन वहाँ आके फिर उनको पॉलिटिक्स करनी होती हैं। फिर उनको ये करना होता है कि ठीक है, अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वाई, कोई ज़रूरत नहीं इतनी मेहनत करने की, ये पेज करवाना है ना, बस ये पेज करवाओ, ख़त्म करवाओ, कहानी ख़त्म। इतना उसमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इट इज़ यूज़लेस, आप लोगों को क्या ज़रूरत है इतनी करने की। मतलब ये एक उनका एटीट्यूड होता है। और जो टीचर नंबर 1 जो होती हैं उनको डीमोटिवेट करने के लिए ये टीचर नंबर 3 जो हैं ये एक गैंगअप कर लेती हैं अपनी तरह की 2-3 को मिला के, या थोड़ी सी जो वीक टीचर्स होती हैं जो जिनको अपने ऊपर ही इतना यकीन नहीं होता कि वो किसी कुछ करने की कैपेबल हैं, सो दे नीड कोई सपोर्ट सिस्टम उनको चाहिए होता है कि वो उनके पीछे हाइड करें और हर जगह उन्हीं के साथ साथ चल रही होती हैं। कहीं कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हैं, कहीं कुछ ऐसी जगह है जहाँ बैठ के तो वो अगर उनसे कोई सवाल कर लिया जाए तो वो फ़ौरन उस टीचर की तरफ देखती हैं जिनके वो पीछे सपोर्ट चाह रही होती हैं। ये टीचर नंबर 3 की मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो टीचर नंबर 3 है ये गैंगअप हो जाती हैं उस टीचर के ख़िलाफ़ जो कि टीचर नंबर 1 है। टीचर नंबर 2 को कम ही टारगेट करती हैं बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने तो वो सीनियर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने एक ऐसा किला बनाया हुआ कि वो लिफ्ट ही नहीं कराती किसी को, तो उनके ऊपर उनके काम नहीं चलते। ये जो तरीक़े हैं ये बेचारी टीचर नंबर 1 को सफ़र करना पड़ता है। और वो टीचर नंबर 1 जो है ज़रूरी नहीं है कि वो नई आई हो उस ब्रांच में या उस सिस्टम में, वो पुरानी एक्सपीरियंस टीचर्स भी होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ इस तरह की गैंग्स से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं और दे स्टार्ट फीलिंग जिसको कहते हैं डिजेक्टेड, कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैंने इतना काम किया है, एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन इज़ सेइंग दैट थिंग अबाउट मी। उसको कहीं ना कहीं से अपने सुनाई मिलता है कि उस
उस गैंग ने आपके ख़िलाफ़ ये कहा या वो ये कह रही हैं या टॉन्ट कर रही हैं या जो भी आप आइडिया दे रही हैं उसको नेगेट कर रही हैं। तो मैं ये टीचर नंबर 1 जो हैं उनको मैं ये मशवरा दूंगी कि ऑलवेज़ ऑलवेज़ ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अगर कोई पोजीशन दी गई है, आपको अगर आपके लाइन मैनेजर्स जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने आपको कुछ सोच के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, दी है, तो आप ऐसे लोगों को इनविजिबल कर दें। आप समझ लें कि दोज पीपल आर इनविजिबल फॉर यू, लेट देम बार्क। आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिटेलिएट करने की। जितना आप रिटेलिएट करेंगे उतना आप उन लोगों को खुश करेंगी, इसलिए आप उनके सामने बहुत खुश रहें और आप अपने काम पे फोकस करें। इससे क्या होता है कि जब इस किस्म की बातें टीचर्स सुनती हैं तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों को पढ़ाना, एक क्लास में एनर्जी के साथ आना, जितनी एनर्जी के साथ आप आएंगी उतनी एनर्जेटिक आपकी क्लास होगी, उतने एनर्जेटिक आपके बच्चे होंगे। जितना आप डीमोटिवेटेड आएंगी क्लास में, जितना आप परेशान सूरत लेके क्लास में आएंगी, बच्चे भी देख के बिल्कुल आपको खुश हो जाएंगे। वो नहीं उस तरह से अपनी एनर्जी दिखाएंगे जो कि उनको दिखानी चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड आपको अगर अनलेस एंड अनटिल आपकी लाइन मैनेजर आपको बुला के कुछ ना कह रही हों या आपकी पेरेंटल कंप्लेंट्स एक के बाद एक के ना आ रही हों, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट देम। मेरे साथ तो ये तक हुआ कि मैं जिस ब्रांच में काम करती थी वहाँ पे एक बड़ी सीनियर टीचर थी। जब वो रिटायर हो गई, छोड़ के चली गई, तो एक दिन एक पेरेंट ने मुझे बताया कि उसकी बच्ची मेरे साथ पढ़ती थी और एंड ऑफ द सेशन उन्होंने कुछ ईमेल की, हेड को ईमेल की, तो उसमें उन्होंने मेरा और एक दो और सब्जेक्ट टीचर्स थी जिनका नाम लिया कि आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज टीचर्स हु वर वेरी गुड टू माय चाइल्ड, और उन्होंने बड़ा अच्छा सिखाया है फला, अच्छी हमारे लिए एक अच्छी ईमेल भेजी थी हमारी हेड को और ऊपर भी। तो उनको जब वो जो टीचर रिटायर होकर जा चुकी थी, जब उनको ये पता चला कि उनका नाम उस ईमेल में नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन करके उसको इतनी सुनाई कि हेमा का नाम ले लिया आपने और आपने मेरा नाम नहीं लिया, क्यों ये। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो तो मुझे बीच सेशन में भी कहती थी कि हेमा के बारे में ये जाके कहो, हेड से ये शिकायत लगाओ, वो इतना डांटती है बच्चों को, वो ये करती है, वो ये करती है, तुम जाके कहो। मतलब वो पेरेंट्स को इंस्टिगेट करती थी मेरे ख़िलाफ़। ये मुझे एक पेरेंट ने ख़ुद, बल्कि एक नहीं 2-3 पेरेंट्स ने मुझे ख़ुद उनका नाम लेके बताया कि वो आपके बारे में ये कहती थी। लेकिन देखें, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने रिज़ाइन किया तो आई लेफ्ट वेरी ग्रेसफुली। मेरे इन 22 सालों के करियर में मेरे फ़ाइल में एक भी वार्निंग लेटर नहीं है। मेरी फ़ाइल में एक भी जिसको कहते हैं बी से नीचे मेरा ग्रेड अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं गया। आई गॉट बी एंड अबव दैट। और 2 दफ़ा मैं आउटस्टैंडिंग टीचर रह चुकी हूँ इन डिफरेंट ब्रांचेस। तो वो मेरी कैपेबिलिटीज़ ही थी ना। और आई एम द सॉर्ट जो कि ना कभी मैंने अपनी किसी लाइन मैनेजर को, हेड को डिनर पे या लंच पे लेके गई हूँ, ना कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं। हाँ, अगर बर्थडे है, कोई ऐसा ओकेजन है, उम्रा करके आई हैं, हज करके आई हैं, बर्थडेज़ है, तो वो पूरे स्कूल मिलके या एक ग्रुप मिलके कंट्रीब्यूट करके उनको कुछ दे रहा है, तो आई यूज़ टू गिव दैट। स्टूडेंट्स से कभी आज तक सिवाय फ्लावर्स के आई डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, या एक छोटी सी चॉकलेट किसी ने लाके मुझे दे दी या कोई फूल दे दिया, या एंड ऑफ द सेशन कोई उनके पेरेंट्स एक जेस्चर के उसमें आपको एक बुके लाके दे दें। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कभी कोई चीज़ किसी भी पेरेंट से रिसीव नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें क्या, व्हाट मैसेज, लाइक व्हाट डज़ इट टेल यू, ये क्या मैसेज आपको दे रही हैं ये सारी चीज़ें? मैसेज ये दे रही हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे बिलीव करें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। डोंट लुक हियर एंड देयर, डोंट हियर दैट नंबर 3 टीचर
ठीक है, जो मैंने थर्ड किस्म बताई है टीचर की, जो कि वीक होती हैं, ख़ुद को कुछ नहीं करना है, दूसरों को भी नहीं करने देंगी। अगर उसकी तारीफ़ हो रही है तो दे आर बीइंग थ्रेटेंड कि भाई क्यों हो रही है, अगर वो इतनी मेहनत करी अल्लाह हमें भी करनी पड़ जाएगी, अगर वो लेसन प्लान में ये वाली एक्टिविटी डाल देंगी तो हमें भी ये चीज़ करनी पड़ जाएगी, और इतना कौन वो करेगा। अच्छा, और इन्हीं टीचर्स को अगर आप फॉर्मल ऑब्जर्वेशन के लिए जैसे हेड जाती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी जाए, उस दिन आप इन जो नंबर 3 टीचर्स हैं इनकी आप तैयारियां देख लें। उस दिन आपको उनमें से ढूंढ के निकले हुए रिसोर्सेज जो अंदर कहीं बंद है अलमारी में, वो रिसोर्सेज भी निकल आएंगे। उस दिन एक्टिविटीज़ भी प्लान हो जाएंगी। उस दिन इतनी चर्पी होंगी अपनी क्लास के अंदर और बैठेंगी भी नहीं और हर बच्चे के पास जा रही होंगी, बिल्कुल आपको एक आइडियल ऑब्जर्वेशन देंगी। और वैसे अगर आप सरप्राइज़ अटैक कर लें तो शायद उनके पास लेसन प्लान भी नहीं होगा कि वो पढ़ा क्या रही थी, उनको ये भी नहीं पता होगा कि वो कर क्या रही थी। तो ये सारी चीज़ें टीचर नंबर 1 जो हैं उनसे मैं कहूँगी, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट थिंक दैट दीज पीपल आर इनविजिबल फॉर यू, डोंट लिसन टू देम, जस्ट हैव फेथ ऑन इन योर सेल्फ। अगर आप ऐसी चीज़ें फेस करती हैं, सबसे जो बेहतरीन इंसान है वो आपका लाइन मैनेजर है। आपको कोई ऐसा थ्रेट फील हो रहा है, आपको कोई ऐसी बुलिंग फील हो रही है, आप जाएं और आप 2 टोक बात करें अपनी हेड से। आप उसको जाके अपने कंसर्न्स शो करें, बताएं, शी इज़ देयर फॉर यू। बजाय इसके कि आप 3-4 लोगों से बात करें, वो सारी बातें उड़ के उस थर्ड टीचर के पास ज़रूर जाएगी एंड शी विल फील हैप्पी कि अरे वो देखो उस पर असर हो रहा है मेरी इन हरकतों का। उनको कोई अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इग्नोर देम, बट इफ़ दे आर गोइंग ओवरबोर्ड और आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, you should go to your line manager, you should convey your message to them। और यहाँ मैं थोड़ा सा हेड से भी कहूँगी कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके सामने चाहे एक पूरी पिक्चर नहीं आई हुई होती, तो इस तरह की जो टीचर्स होती हैं उनके बारे में अगर आपको कुछ पता होता है तो आप खामोशी से एक अपनी भी इंक्वायरी किया करें, जस्ट उनको थोड़ा सा अपने तौर पे भी ऑब्ज़र्व किया करें। और मैं यही कहूँगी कि बजाय इसके कि आप अच्छी टीचर्स लूज़ कर जाएं अपनी ब्रांच में से, तो वक्त के ऊपर इन ऐसी टीचर्स के लिए एक्शन ले लिया जाए कि अगर उनके बारे में ऐसी चीज़ कोई आ गई है आपके सामने कि दे हैव डन दैट एंड यू हैव द एविडेंस, तो उनको ज़रूर वार्निंग लेटर्स एटलीस्ट मिलने चाहिए कि उन्होंने ये किया। किसी को फ़ोन करके इंस्टिगेट कर रही हैं कि तुम उसके ख़िलाफ़ ये कहो, तुम उसके ख़िलाफ़ ये जाके बात करो। ये एक मैं वही कहूँगी कि आई डोंट नो इन लोगों के दिलों में खुदा खौफी नहीं रहती, या ये समझती हैं कि ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएंगी। देखिए, ये चीज़ें इंसान के पास कार्मा होता है, वो आता है। जो इंसान दूसरे के साथ करता है वो उसके सामने एक दिन आके खड़ा होता है, और वो अल्लाह माफ़ करे वो किसी भी तरीक़े से हो सकता है। आपकी फ़ैमिली के ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है, आपके बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके टीचिंग प्रोफेशन में या आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही आपके साथ कुछ हो। आप अगर किसी के साथ बुरा करेंगी, आप किसी का दिल दुखाएंगी, और वो आपके सामने ज़रूर आएगा। सो किसी से अगर हेड से नहीं डरती, किसी से नहीं डरते, तो अल्लाह से डरें और तौबा करें, और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, अच्छी टीचर्स हैं, उनको तंग ना करें। और जो अच्छी काम करने वाली जो टीचर्स हैं, हु आर लॉयल टू देयर जॉब, हु आर लॉयल टू देयर सिस्टम, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। बार बार मैं यही कह रही हूँ, इन सब लोगों को इनविजिबल कर दें, इन सब लोगों को इग्नोर कर दें जो आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। आपको अगर कोई पोजीशन दी गई है, वो आपकी स्ट्रेंथ देख के दी गई है, आपके लाइन मैनेजर ने आपके ऊपर इतना भरोसा किया है, आप उसको यू शुड ट्राई टू मेक योर लाइन मैनेजर फील कि हाँ उसने बिल्कुल सही फ़ैसला किया आपको इस पोस्ट के लिए चुन के। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोज नंबर 1 टीचर्स। यू आर नंबर 1 एंड यू विल ऑलवेज रिमेन नंबर 1। अपनी लर्निंग एक्सटेंड करें, नई टीचर्स को ट्रेन करें,
बच्चों को एक अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाएं। इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड योर स्टूडेंट्स विल नेवर फॉरगेट यू। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।